आज बात करना चाहता हूँ मैं सीखने की प्रवृत्ति के ऊपर। सीखने की प्रवृत्ति, यहाँ फिर से वही बात आती है। सीखने की प्रवृत्ति समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। हमारे यहाँ 16 किताबें हैं, 16 किताबें, और 16 किताबों में भाषा, विविध प्रकार के ज्ञान की बातें हैं। तो जब हम देखते हैं और महसूस करते हैं कि इन विविध प्रकार के ज्ञान की बातों को क्या हम बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, एक सबसे बड़ा जो मुझे दुख लगा कि उनके ऊपर जिनको ये लगता है कि उनको कुछ आता नहीं है और आएंगे फैंटम की तरह, आएंगे हवाई जहाज की तरह, और 280 दिनों की मेहनत को मात्र 1 घंटे में जज करना चाहते हैं लोग बाग, कि वो 1 घंटे में बता दे। या तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसा बालक होगा जिसको ये कि उसने पूरे जीवन को सीखा ही ना ये हो सकता है कि उसके सीखने का अनुभव अलग हो सकता है वह गलत परिवेश में रहता हो जहाँ पर उसने गालियाँ सीखी हो सकता है वो ऐसे परिवेश में रहता हो जहाँ पर उसने कृषक बनना सीखा हो सकता है वह अपने दुकानदारी में मशगूल हो और वहाँ पर उसने सीखा हो खरीदना, बेचना, दाल का भाव। मैंने इसका एक उदाहरण भी लेकर प्रारंभ किया था। हमारे यहाँ एक बच्चा था, आर्यन गुप्ता, उसके यहाँ उसकी दुकान थी आड़त पे, मतलब ये लोग जो मार्केट में लगाते हैं। तो मैंने सभी बच्चों से पूछा कि अरहर की दाल का क्या रेट है। पूरी कक्षा में, पूरे विद्यालय में कोई इसका जवाब नहीं दे पाया, और आर्यन ने मुझे 3 प्रकार की दालें बताई, और 3 प्रकार की दालें बताने के बाद उसने उनका रेट भी बताया। तो ये कह देना मात्र कि उसे किताबी ज्ञान नहीं है तो उसने सीखा नहीं है, बिल्कुल अनुचित होगा। तो सीखने की प्रवृत्ति की मैं बात जब करूँगा तो मैं ये ज़रूर देखूँगा कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसके घर का वातावरण कैसा है, और उसको हम क्या दे रहे हैं। अगर आप हर बच्चे को एक ही तरीके से डील करेंगे तो उसके सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। यहीं पर जब बात आती है तो आती है पीयर लर्निंग कॉन्सेप्ट की, कि हमें जोड़ों में बाँट देना है और जोड़ों में बाँट कर उनसे कार्य कराना है। ये वास्तव में बड़ा ही रुचिकर तरीका है किसी भी कार्य को पूर्ण कराने का और सिखाने का। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसको अपनाया है और अपने पूरे विद्यालय को 7 हाउसेस में वैदिक नारियों के नाम पर बाँटा है। और कुछ अनुभव मेरे व्यक्तिगत ही हैं, जिन्हें मैंने अपने विद्यालय में अपनाया और अपनाकर मनचाही सफलता पाई, छात्रों के स्तर तक। फिर जैसे कि उदाहरण के साथ मैं समझाऊँगा। हमारे यहाँ एक बच्चा है जिसे अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती, लेकिन उसे प्रेम्बल याद है। जैसे मुझे हनुमान चालीसा याद हो गई, मुझे सारी संध्याएँ याद हो गईं। मैंने कभी याद नहीं करी, कैसे याद हो गई? सुन-सुन कर। ये भी सीखने की प्रवृत्ति है कि आप उसे कौन-सा माहौल प्रदान कर रहे हैं। हमारे विद्यालय हमने जो प्रारंभ किया, असेंबली, असेंबली हमारे यहाँ लगभग 30 मिनट तक की होती है, जिसमें हम प्रारंभ करते हैं योगाभ्यास से। हम 16 योग अभ्यास उन्हें कराते हैं। उसके बाद उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रतिदिन 2 पेज का पाठ। जिस प्रकार हम घर-घर में ये सिखाते हैं, तो उन्हें कम से कम इस बहाने यह तो याद हुआ कि एक भारतीय संविधान नाम की एक किताब है, ठीक है? अब अंतिम समय में जब विद्यालय से निकल रहे होते हैं, तो वो अपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के वाचन करते हैं। तो मुझे क्या लाभ हुआ कि अब मुझे बताना नहीं पड़ता और लगभग हमारे सभी छात्रों को यह याद है। अब हमारे एक प्रिय मित्र हैं राजीव, उन्होंने कल कमेंट में भी लिखा कि हम 3 मित्र थे, शशिकांत, राजीव और सुमित। हम तीनों लोग अलग-अलग, सबसे पहले जो नौकरी लगी थी, शशिकांत सोलंकी की लगी थी। अभी वो वर्तमान में डाकघर में कार्यरत है, उप मुख्य डाकघर।
शशि राजीव जी अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं शिक्षक बनकर बातें बोल रहा हूँ। तो मैं सिर्फ मेरा इस सब के ये बातें इतनी सारी करने का सिर्फ एक ही प्रयास है कि हो सकता है कभी कहीं किसी ना किसी को ये बात समझ में आए, और जब ये बात समझ में आए तो वह यह समझे कि अनुशासन सबसे मुख्य कारण है आपको एक अच्छा नागरिक बनाने का। मैंने कल वाले प्रकरण में बात की थी कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धनार्जन करते हुए आपको सही स्रोतों से आगे बढ़ना है, और यह तभी संभव है जब आपको नियम का पालन करेंगे आप। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये डिजिटेक का माइक है। एक हमारे प्रिय अनुचर हमसे लेके गए, और ये देखिए इसकी हालत उन्होंने ये कर दी। ठीक है, माइक, अब मैं क्या कहूँ। यहाँ तो 36 प्रकार के लोग मुझसे टकराए, और जिन्होंने विविध प्रकार के लाभ लिए, और लाभ लेने के बाद जैसे ही बारी आई कि भाई समय देने की या फिर कुछ करने की, तो उन्हें पता नहीं क्यों कटाक्ष सा लगा। तो सबका सीखने की प्रवृत्ति अलग है, मेरे सीखने की प्रवृत्ति बहुत स्लो है। मैं लोगों को आजमा आजमा कर इतना सीख गया हूँ कि मुझे सिर्फ मुख्य ध्येय समझ में आता है कि अगर यदि आपसे कोई मीठी बातें कर रहा है तो उसका एक ही मकसद होगा कि वह आपसे कोई ना कोई लाभ लेना चाहता है। इसी को मैं जोड़ूंगा हमारी किताबों की भाषा में। हमें दुनिया भर के नवाचार करे जा रहे हैं, कभी कुछ टीएलएम भेज दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं। अधिकारी आते हैं, अधिकारी एक ही लाइन में लिख के चले जाते हैं कि फलाने को कुछ नहीं आता। फलाने ने कितने प्रयास किए इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होगी। फलाने ने अपने प्रयासों से विद्यालय स्तर पर विद्यालय के छात्रों के साथ क्या क्या किया, इस पर कोई चर्चा नहीं। वो जरा देर के लिए आएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। माय गॉड, एवरीवन वांट्स यस मैन। अगर आप यस मैन कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, वरना मैं सीधी बात बोल दूं, बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा। हमारे आदर्श नाम की एक पुस्तक है, आप किसी भी शिक्षक से पूछेगा और पूछेगा ये सामाजिक विज्ञान में आती है या हिंदी में आती है, ये कौन से विषय में आती है पुस्तिका। ठीक है, चलिए इसको भी हटा दीजिए। कार्य पुस्तिकाओं की आप बात करिएगा कि सरकार इतना खर्चा करके कार्य पुस्तिकाएं जो दे रही है, कितने प्रतिशत कार्य पुस्तिकाएं भर गई। है ना, विचार नहीं है। तो सीखने की प्रवृत्ति यहीं पर निर्भर करती है। एक तो ये विषय आधारित शिक्षण, मैथ का टीचर मैथ ही पढ़ा रहा है, विज्ञान का टीचर विज्ञान का ही लेक्चर ले रहा है। अरे कक्षा 8 तक की विज्ञान, हिंदी, गणित सभी सक्षम हैं जो हमारे यहाँ नियुक्त हैं, और कक्षा 8 तक तो सभी एक सामान्य अध्ययन कराना होता है, वो तो कोई भी अध्यापक करा सकता है। और जो भी बच्चों को सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए। मैं आज आपको उदाहरण बताता हूँ कि मैंने आज एक बहुत ही सुखद अनुभूति की कि बच्चों को सिर्फ 10-10 मिनट में मैंने प्रोजेक्ट दिए। हिंदी में प्रोजेक्ट दिया कि हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, ढूंढ कर लाइए। बड़ा अच्छा लगा, वो ढूंढ कर ले आए। अंग्रेजी की 6 लाइन की कविता दी 10 मिनट में, और उन्होंने बड़े ही मन से सुनाई। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. ऐसे ही हमने गृह शिल्प में हमने बच्चों को अध्ययन दिया। पहला ही पाठ स्वास्थ्य, उसमें चेतना नाम की लड़की होती है, जो उसकी मास्टरनी ने उसे कार्य दिया होता है, उसको पढ़ रही होती है। तो जब पढ़ रही होती है तो वो चिल्लाती है, एक ही सुख निरोगी काया, एक ही सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो को पास में सो रहा होता है, तो वो अपने भैया के पास पहुंच जाती है और एकदम चिल्ला के पढ़ने लगती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। भैया उठा, लड़ाई लड़ने लगी, तो मम्मी की आवाज़ आई, अरे तुम लोग काहे कम वक्तों चिल्ला रहे हो। इसको मैंने अभिनय की तरह पढ़ाया, बड़ा मज़ा आया।
सातों के सातों हाउसेस ने अपनी परफॉर्मेंस दी, सीखा और मनोरंजक तरीके से। अब उन्हें चेतना भी याद है, उन्हें 6 ग्रेड स्पेशल प्लेस भी याद है, उन्हें हिंदी के स्वर और व्यंजन भी याद है। तरीका ये है कि किताबों से जोड़कर अध्ययन कराना है। ये नहीं नवाचार करते-करते हम अपना मूल मकसद ही भूलते चले जाएँ। हम इतना स्वयं से ही विरक्त हो जाएँ कि हम कौन हैं, हम यही पहचानना भूल जाएँ। मैं बार-बार कहता हूँ कि हमें अनुशासन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छा बना सकती है, और मैं तो स्वयं अनुशासनहीन व्यक्ति हो चुका हूँ। तो यही प्रयास करता हूँ कि मेरी गलतियों से आप सीखें, स्वयं वो गलती ना करें, और दूसरों की गलतियों से सीखना ही जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। और मैं यही विनती करूँगा कि सीखने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर छात्र, हर महिला की अलग-अलग होती है, और उस पर आप उसे उसके अनुरूप ही पढ़ाएँ, उसके अनुरूप ही शिक्षण दें। शिक्षण की विधियाँ सिर्फ़ लेक्चर मेथड नहीं होती है कि बह गए और बिना संवाद किए चालू हो गए। शिक्षण की विभिन्न विधियाँ हैं। आप थोड़ा-सा अध्ययन करिए, तैयार होकर जाइए, कल क्या करना है इसके बारे में पता करके जाइए। तब देखिए चेहरे पर मुस्कान, उनके हेल्दी कंपटीशन के भाव, बच्चों को भी लगेगा कि कुछ हो रहा है। ये सब करना भी ज़रूरी है। चलिए, मिलते हैं अपने नए अध्याय में, जहाँ पर हम बात करेंगे नए किसी प्रकार की